साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको समय दिया था कि मैं आज 7:30 बजे फेसबुक पर लाइव आऊँगा, आपके मध्य लाइव हूँ। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। आप सभी साथियों से फिर कहूंगा कि जो साथी लाइव आ सकते हैं जल्दी से जल्दी लाइव आइए। मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो मैं आज लेके आ रहा हूं, आज का ज्वलंत मुद्दा है और हरियाणा की किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हरियाणा के आड़तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत समय से किसान 6 महीने लगाता है अपनी फसल तैयार करने में, और 6 के 6 महीने किसान की फसल भगवान के भरोसे रहती है। कभी उसे बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ती है, कभी ओले उसकी फसल को खराब करते हैं, कभी बारिश के साथ आंधियां आती हैं, वो उसकी फसल को गिरा देती हैं और उसके कारण उसे बहुत ज्यादा हानि होती है। और आज किसान की फसल पककर तैयार है। किसान अपनी फसल को काटकर मंडियों में ला रहे हैं। साथियों, आप देखिए, आपके सामने है हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीद की बद इंतजामी के कारण हरियाणा सरकार की नाकामी उजागर हो गई है। साथियों, हरियाणा में आधे से ज्यादा मंडियों के आड़ती हड़ताल पर हैं। सरकार उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा रही है, और जहां अगर फसल की खरीद हो भी रही है तो वो आपके सामने है। किसान को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसान के सामने कितनी समस्याएं आ रही हैं। कहीं पर बारदाना नहीं है, कहीं पर लेबर नहीं है, कहीं लेबर है तो वहां पर खरीद एजेंसियां नहीं है। और आड़ती का तो आपको बता ही चुका हूं कि कहीं पर आड़ती हड़ताल पर हैं, कहीं पर किसान को ऑनलाइन अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन करवाने को बोला था और 20 तारीख से सरकारी एजेंसियों ने खरीद चालू करनी थी। आज 21 तारीख है। साथियों, लॉकडाउन चला हुआ है। 19 तारीख तक जब लॉकडाउन चला हुआ है तो कहां किसान कंप्यूटर पे जाएगा, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाए, अपनी ऑनलाइन
कैसे बुकिंग करवा पाएगा वो? तो सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है, ये समझ से परे है। साथियों, किसान अपना सब कुछ, अपनी 6 महीने की मेहनत दांव पे लगा देता है। 6 महीने मेहनत अपना पेट और पीठ को एक करके किसान अपनी फसल तैयार करता है। इस धरती माता का सीना चीरकर खेत में बिजाई करता है। उसके बाद खेतों में पानी देना, खाद मारना, प्रकृति की मार झेलना, उस किसान की अपनी मजदूरी तो छोड़िए, उसकी अपनी जो फसल की कीमत है वो भी सही ढंग से नहीं मिल पाती, और प्रकृति की मार उसे और इतनी बुरी तरह मार देती है कि किसान कहीं का नहीं रहता। और इसके साथ देखिए कि फसल की रजिस्ट्रेशन का जो हरियाणा सरकार ने रखा कि किसानों की फसल की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तो मैं एक सरकार से बात पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से बात पूछना चाहूंगा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से यह बात पूछना चाहूंगा, जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरा तो खानदान हमेशा किसान का देखभाल करता आया है और हमसे बड़ा, मेरे दादा से बड़ा, परदादा से बड़ा किसान का हितैषी कोई नहीं है। अरे अपने दादा और परदादा की कमाई कब तक खाओगे? आप खुद बताइए कि किसान के लिए आपने बोला कि ई खरीद के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन 19 तारीख तक करवाइए। वो कैसे ई रजिस्ट्रेशन करवाएगा जब मार्केट में लॉकडाउन है? कहां पे वो जाके रजिस्ट्रेशन करवाएगा? और इसके साथ साथ क्या यह संभव नहीं है, दुष्यंत चौटाला आपसे पूछना चाहता हूं मैं, कि किसान के लिए क्या यह संभव नहीं है कि किसान मंडी में अपनी फसल लेके आए और मंडी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन हो, साथ की साथ रजिस्ट्रेशन हो? क्योंकि मंडी के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का स्टाफ होता है। उनकी ड्यूटी आप लगाइए कि वो किसान की फसल की रजिस्ट्रेशन करें। आप ये काम, रजिस्ट्रेशन का काम मंडियों में क्यों नहीं कर सकते? जवाब दीजिए। आप किसान को बिल्कुल फ्री समझते हैं कि वो एक बार कंप्यूटर पे जाएगा, शहर में जाके कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद मंडी में फसल लेके आएगा, फिर मंडी में आने के बाद भी उसका ये नहीं है कि एक बार में उसकी फसल पूरी बिकेगी। अरे कितनी बार वो मंडियों में, जब जितनी फसल उसकी है उसकी पूरी खरीद आप एक बार में करिए। क्यों नहीं संभव है? आप एक बार में उसकी पूरी खरीद करिए। अगर वो 3 बार, 4 बार, 5 बार मंडियों में फसल लेके आएगा तो उसको हर बार लेबर अलग देनी पड़ेगी। हर बार उसको फसल को मंडी में लाने के लिए जो किराया देना पड़ता है, जो खर्चा करना पड़ता है, वो बार बार करना पड़ेगा। अगर उसका एक बार में काम चलता है तो वो संभव क्यों नहीं है? तो पूरी फसल की खरीद का इंतजाम एक बार में किया जाए, ये बार बार किसान को परेशान न किया जाए कि किसान बार बार फसल अपनी मंडियों में लेके आए, एक बार में आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के पूरी फसल ना खरीद पाएं। इसके साथ साथ मैं एक और पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने 26 तारीख को कहा था कि हम गेहूं की फसल की खरीद पर 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे।
और ये इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता में भी बोला था। तो वो कहां है 125 रुपए? क्यों नहीं दिए जा रहे किसान को 125 रुपए? कब देंगे वो 125 रुपए? और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को यह पता है कि हरियाणा प्रदेश देश में कृषि का और खासकर गेहूं का मुख्य उत्पादक प्रदेश है। जब सरकार को पता है कि हरियाणा में गेहूं की फसल बहुत बड़ी मात्रा में बोई जाती है, तो उसकी फसल की खरीद का प्रॉपर इंतजाम सरकार ने समय रहते क्यों नहीं किया? आज जब उसकी फसल उठ के तैयार हो चुकी है, वो मंडियों में बेचने के लिए तैयार है, तब सरकार जाग रही है और गेहूं की फसल की खरीद 20-25 दिन का, मैक्सिमम 20 से 25 दिन का काम है, जिन दिनों में गेहूं की फसल की खरीद हो सकती है। जिस हिसाब से आप चले हुए हैं, जिस हिसाब से आप खरीद करवाना चाहते हैं, इस हिसाब से गेहूं की खरीद में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। कि क्या 4 से 5 महीने किसान इंतजार कर सकता है? कहां डालेगा वो फसल को? कहां लेके जाएगा उस फसल को? तो आपने इसका समय रहते इंतजाम क्यों नहीं किया? समय रहते सरकार क्या कर रही थी? जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए किसान हितैषी होने का दावा करने वाले दुष्यंत चौटाला जी और हरियाणा सरकार की हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टियां, उनमें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा कहां सोई हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता कहां पे हैं? इन चीजों को सरकार के सामने क्यों नहीं उठाते? किसान के दुख दर्द में क्यों नहीं शामिल होते? अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक हरियाणा से हैं, आज के समय वो कहां पे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सरकार के सामने किसानों की समस्या को उठाए? क्या इन नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये जनता से वोट लेते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, सरकार के जो विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं, वो आज कहां पे सोए बैठे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सरकार के कानों में ये बात पहुंचाए कि आज किसान परेशान है, उसकी फसल की खरीद सही ढंग से क्यों नहीं की जा रही है? कहां पे सरकार सो रही है? क्यों समय रहते इंतजाम सरकार ने नहीं किया? और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार, जागो, आज भी समय है। अगर आप अब भी नहीं जागे तो हरियाणा का किसान बर्बाद हो जाएगा। उसका जो पेट है, वो पेट पहले ही सही ढंग से नहीं भर पाता। वो इतना कर्जा आज उसके सिर पे है कि आप सोच नहीं सकते। आप तो ऐसी कमरों में बैठते हैं, आपको क्या पता किसान कैसे कैसे करके अपनी फसल 6 महीने में तैयार करता है और फिर उसको मंडियों में लेके आता है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री महोदय दुष्यंत चौटाला, जो आप अपने आप को किसान का मुख्य हितैषी कहने की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर आड़ती, किसान और मजदूर का आपस में इतना गहरा रिश्ता है। मजदूर खेत के अंदर किसान की मदद करता है, मजदूर मंडियों में गेहूं पहुंचाने में किसान की मदद करता है, मजदूर मंडियों के अंदर गेहूं के उठान का काम करता है। उसके साथ साथ किसान को जब जरूरत होती है, अगर उसके घर में अगर कोई सुख दुख की समस्या होती है, तो उस समय किसान आड़ती के पास जाता है और आड़ती से अपने सुख दुख में मदद मांगता है। आड़ती उसको पैसे देता है और समय पे जब उसकी फसल तैयार होके मंडियों में आती है, तो उस समय पे आड़ती किसान के पैसे, अपनी जो कीमत है उस कीमत में से किसान के जो उधार लिए पैसे हैं वो काट के उसको दे देता है।
तो आज किसान कहां जाए? अगर आप ई खरीद और इस तरह से किसान का, मजदूर का और इसका आड़ती का संबंध तोड़ देंगे तो किसान कहां जाएगा? आड़ती किससे अपने पैसे उधार लेगा? अपने पैसे कहां से उधार मांगेगा? वो किसके पीछे घूमेगा? आपने हरियाणा में खरीद करनी थी तो उन आड़तियों को, जो हरियाणा में 10,000 रजिस्टर्ड आड़ती हैं, उन आड़तियों को आपने खरीद केंद्र घोषित क्यों नहीं कर दिया? उन 10,000 आड़तियों को आप खरीद केंद्र घोषित करते, वो 10 के 10,000 आड़तियों की आप जिम्मेदारी लगा देते कि आप किसान के खेत में जाइए, वहीं से फसल उठाइए और किसान की परेशानी को कम कीजिए। आज लॉकडाउन का समय है, अगर वो खेतों से मंडियों में आएंगे तो उनके बीमार होने का भी डर रहेगा। लेकिन आपने वो काम करने की बजाय आपने किसान को बीमार होने के लिए मंडियों में आने का मौका दिया। हो सकता है किसान, बहुत से किसान शहरों में जब आए उनको कोई बीमारी भी लग सकती है। तो ये काम आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप जो हरियाणा की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा पे कायम रहते हुए किसान की मदद का काम करते हैं? क्यों नहीं आप आड़तियों को, उनकी आड़तियों की मदद का काम करते हैं? और क्यों नहीं आप मजदूरों की मदद का काम करते हैं? जब किसान को पैसे समय से नहीं मिलेंगे तो मजदूर को कहां से देगा? और जब आड़ती फसल नहीं खरीदेगा, जब आड़ती हरियाणा में हड़ताल पे हैं तो आड़ती फसल नहीं खरीदेगा, आड़ती भी बर्बाद होगा, किसान भी बर्बाद होगा और मजदूर भी बर्बाद होगा। इन तीनों की बर्बादी को रोकने के लिए आप कदम क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं आप आड़तियों से बात करते? क्यों नहीं आप बीच का रास्ता निकालते? जरूरी है मुख्यमंत्री जी, आप किसान की तरफ सोचिए। किसान और व्यापारी, हरियाणा का किसान और व्यापारी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में देश के साथ खड़ा है, हर तरह से देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। किसान और आड़ती भूखे प्यासे जो बाहर से आए प्रवासी लोग हैं उनका पेट भरने का भी काम करते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, और आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी? तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आड़तियों से एक बार मीटिंग करिए और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे आड़ती भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो और मजदूर भी परेशान ना हो। इसके साथ साथ मैं बार बार कह चुका हूं, मैं प्रदेश और देश के लोगों से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन के समय में सरकार का साथ दीजिए। ये सरकार का साथ नहीं है, आपका अपना साथ है। आप अपनी जान बचाते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा घरों में रहिए, घरों से बाहर कम से कम निकलिए। जब तक बहुत जरूरी काम ना हो आप घरों से बाहर मत निकलिए। तो ये आप वैसे तो कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अगर और ज्यादा संभव है तो ये काम कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।